हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव को लेकर अपनी सालाना रिपोर्ट से भारत का नाम हटा दिया है। गुटेरेस ने लिस्ट से भारत का नाम हटाने के पीछे बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का हवाला दिया है। दोस्तों, यूएन महासचिव के हथियारबंद संघर्ष का बच्चों पर प्रभाव रिपोर्ट में 2010 से भारत का नाम शामिल किया जा रहा है। यूएन की इस रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों में बच्चों की भर्ती और उनके इस्तेमाल के लिए बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस का नाम भी शामिल है। भारत का नाम शामिल करते हुए तब यूएन महासचिव की ओर से जम्मू और कश्मीर में भारत सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों के साथ कथित संबंध के लिए या राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर लड़कों को हिरासत में लेने जैसी घटनाएं का जिक्र किया गया था। दोस्तों, यूएन महासचिव गुटेरेस ने पिछले साल की रिपोर्ट में ही इस लिस्ट से भारत का नाम हटाने का संकेत दिए थे। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि वे अपने विशेष प्रतिनिधि के साथ भारत सरकार की भागीदारी का स्वागत करते हैं और भविष्य में भारत का नाम रिपोर्ट से हटाया जा सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट हटाने के पीछे क्या तर्क दिया यूएन ने? दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर अपनी 2023 की रिपोर्ट में कहा, बच्चों की बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को देखते हुए भारत का नाम 2023 की रिपोर्ट से हटा दिया गया है। गुटेरेस ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि ने जुलाई 2022 में बच्चों की सुरक्षा की सुनिश्चित करने के लिए उन क्षेत्रों की पहचान की गई थी जहां काम किया जाना था। इसके लिए उन्होंने भारत सरकार के साथ जम्मू कश्मीर में बीते साल नवंबर में वर्कशॉप भी किया था। दोस्तों, गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने विशेष प्रतिनिधि के सुझाव पर कई कदम उठाए हैं। इनमें बच्चों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग देना, बच्चों पर बल का प्रयोग न करना, पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक और बच्चों को हिरासत में न लेना या अगर लिया जाए तो कम समय तक हिरासत में रखा जाए जैसे कदम शामिल हैं। दोस्तों, गुटेरेस ने अपनी रिपोर्ट में हिरासत में सभी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए उठाए गए कदम, किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम का भी जिक्र किया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की विशेष प्रतिनिधि वर्जीनिया गाबा ने बताया कि वे 2 साल से भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक रोकथाम कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि देश ने संकेत दिया है कि वह यह देखने के लिए काम शुरू करने के लिए तैयार है कि क्या वह ऐसे उपाय कर सकते हैं जो समय के साथ कायम रह सके और इससे भारत का नाम रिपोर्ट से हटाया जा सके। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी और प्रशासनिक ढांचे और छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, उड़ीसा और जम्मू कश्मीर के बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पहुंच और बाल संरक्षण के लिए जम्मू और कश्मीर आयोग का निर्माण में प्रगति का स्वागत किया। दोस्तों, यूएन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 2022 में बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन के 27,180 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 2022 में अकेले 24,300 दर्ज हुए और 2,880 उससे पहले। इस उल्लंघन से 18,890 बच्चे प्रभावित हुए, जिनमें से 13,469 लड़के और 4,638 लड़कियां शामिल और 783 अन्य शामिल थे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।